ड्रग नौसूर सनिस कश्मीरस मज। शिक्षा जिंदगी है और जिंदगी शिक्षा। तो अगर हम बात करें अनंतनाग की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है इस चीज़ के बारे में। एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस भी आई हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हूँ मैं परिंदा परवाज करने दो आसमानों में, मुझे ना धकेलो दुनिया के इन जंजालों में। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूँ प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दस्सिर। और नाजरीन, मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखार जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था। तो आइए नाजरीन, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं टाउन अनंतनाग के लोगों से बात। जैसे कि अगर हम पहले देखते थे कि पहले बच्चों को थोड़ा फोर्स किया जाता था स्कूल जाने पे, लेकिन अभी बच्चे खुद स्कूल जाना चाहते हैं, उनमें खुद वो इंटरेस्ट बन। बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस का नेचर है एजुकेशन का। इंडियन गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप कुछ ऐसे चेंजेस लाइए इस एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि पूरे ऑल इंडिया में बेरोज़गारी की कोई भी गुंजाइश ना हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, ख़ास करके लड़कियों को। बे सोन दरिया जहलम यह सानि माजि बेन बोय मोल कह अम तह सठा गंद कोरमुत। लेकिन अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी काफ़ी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यह ड्रग नौसूर सनिस कश्मीरस मज। नाज़रीन, जहां हम बात अनंतनाग की करते हैं तो अनंतनाग को नागों का शहर भी कहा जाता है। तो इन नागों की सफाई के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए और उन नागों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम जानेंगे यहाँ की आवाम से। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सफाई पे, जो कि हमारी माएँ बहनें हैं वो ज़्यादा सफाई नहीं रखते, और जो हमारे ये हमारा पानी है ये भी बहुत गंदा करते हैं। जो हमारे घर में निकलने वाला ये सब कूड़ा कचरा होता है, तो ये वो इन नदियों में डालते हैं। जैसा कि हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम नदियों में एक कूड़ा कचरा डालेंगे कि कोई इसी पानी का इस्तेमाल करता होगा, तो हम ये नहीं सोचते हैं। यहाँ पे वो आती है ना, कचरे वाली गाड़ी आती है। जैसा कि हमारे घर में जो भी कचरा निकलता है हम वो उस डस्टबिन में फेंके, फिर वो जहाँ पे ले जाएंगे तो वो ठीक रहेगा। लेकिन जो हमारा पानी है हम वो गंदा नहीं करेंगे, और हम अपना पानी खुद गंदा करते हैं, फिर हम बोलते हैं वो ये जैसा कि हम अपना पानी खुद गंदा करते हैं। तो जो सफाई आधा ईमान है। तो अगर हम बात करें अनंतनाग की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इस चीज़ के बारे में। लाइक म्यूनसिपल कमेटी की बात करें तो शाम के टाइम सफाई होती है, अगर सुबह मॉर्निंग में सफाई हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात हमारे घर की, तो कूड़ा कचरा जो भी होता है हम ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं पे भी। अगर हम गार्डनों की बात करें, कहीं पे जाते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर हम मेन पे हम बोलते हैं कि कशीर से पिरवर, अगर हम उसकी बात करें तो अनंतनाग में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस है। पहलगाम की बात करें, मैं रिसेंटली वहाँ गया तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदा था। लाइक वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, जानवर थे, तो उनकी तरफ से भी ना वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं मिल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना चाहता हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ, जो भी है तो इस माहौल को देख लीजिए अच्छे से, ताकि माहौल सही रहे। बात यहाँ पे एनवायरनमेंट की भी हुई और एजुकेशन की भी हुई। अब बात ज़रा यूथ की करते हैं, उस यूथ की जिसको पिछले कुछ वक्त से एक बहुत बड़ी बीमारी ने खोखला कर दिया है। ड्रग्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ड्रग्स क्यों वादी कश्मीर में आम हुआ और क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ का यूथ जो है वो ज़्यादा मुलव्वस हुआ ड्रग्स में, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने इस यूथ को इस बहुत बड़ी बीमारी से दूर रख सके। बच्चे पे ये नर्सरी से लेकर 10th तक
टिल द उसकी जो लाइफ होती है उस पर एक प्रेशर डाला जाता है कि बेटा आप पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन इस माँ बाप को पता नहीं होता है कि मेरा बच्चा कैपेबल है भी या नहीं इस चीज़ में। हत्ता कि सारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन इस बच्चे पे जो बचपन से प्रेशर डाला जाता है एजुकेशन के रिलेटेड कि बेटा पढ़ो पढ़ो। अब एक मैं एग्जांपल होगा एक बच्चे की, तो इसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा आप 10th तक पढ़ो, 10th के बाद आपको अच्छी जॉब मिलेगी। फिर जब ये बच्चा मेहनत करता है और उसके स्कूल पे भी एक प्रेशर, उसके स्कूल के टीचर्स की तरफ से भी एक प्रेशर पड़ता है, माँ बाप की तरफ से भी प्रेशर पड़ता है, तो ये बच्चा झेल नहीं पाता। फिर जब माँ बाप इस बच्चे को टाइम ही नहीं देते तो फिर ये गलत रास्ते की तरफ जाता है। और वो जो लड़के होते हैं जो ऑलरेडी डेड हो चुके होते हैं ड्रग्स करते करते, सिगरेट लेते लेते, तो इस बच्चे को भी ये उस मतलब पटरी से ना हटा देते हैं और इस बच्चे को भी वो गलत करवा देते हैं। फिर ये बच्चा मजबूर होता है चोरी करने पर, ये बच्चा मजबूर होता है नशे की हालत में। एक जो इस बच्चे की मतलब जो इस मैं बात करूँगा मतलब जो भाई होता है, ये नशे की हालत में अपनी बहन को भी नहीं देखता। इवन दो कि इस इतने केसेस आ चुके हैं कि एक भाई ने अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ रेप कर चुका है, लेकिन किसकी वजह से? ये ड्रग्स की वजह से। इसका मेन रीज़न है क्या? इसका मेन रीज़न यही है, ये जो बच्चा होता है ना तो इसके घर वाले इसको ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो इसका फ्रेंड सर्कल होता है वो फ्रेंड सर्कल इसको बिगाड़ देता है। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, एज ए सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए जिससे ये ड्रग्स ख़त्म हो? जैसा कि सर ने सवाल किया है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए अपनी सोसाइटी में जिससे ये ड्रग्स ख़त्म हो। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं हमारे इस सोसाइटी में जो कि ऐसे ना ड्रग्स बेचते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें अपने बच्चे को, जो हमारे घर पे बच्चे, उन्हें बचपन से ही एक ऐसी तरबियत देनी चाहिए जिस वजह से उसका दिमाग इसी सराउंडिंग में रहे कि ना ये जो ये चीज़ है ये गलत है। और बच्चे का फ्रेंड सर्कल ही वैसा बनाना चाहिए कि माँ बाप ही एक बच्चे के ऐसे फ्रेंड्स बन जाए कि बच्चा इस गलत चीज़ की तरफ ना देखे। हमारे छोटे भाई ने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट में एक ताकत होती है, अगर वो एक ऐसी वो टीम बनाए जो कि ये सर्च करे कि ड्रग्स कहाँ ज़्यादा होता है, उनके खिलाफ एक एक्शन ले, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। उसके पास बहुत ताकत होती है, पावर होती है। वनकन सारी नौजवान मस्जिद मज गसान, मौलवी साहब तक मस्जिद मज आसान, तिम वनान गलत क्या ठीक क्या, तिम अमे खतर मस्जिद शरीफ मज वन कह लड़क मस्जिद कुन गसान, कह लड़क हेकान गथित क्या सह नशेवरस मज आवर, तमिस मस्जिद कुन वत क्या तिम गसान। वन अम मजीद तह सारे खुद ख्याल थवन पन्निस मालिस माज, बे गामस मज अवका बाड़ी आसान, यह पन्ने शे वन हे इत गामस माहौल खराब, यम हेकन अत पे कदम तुलित। पुलिस खुद तक पन अवका बाड़ी अत पे कदम तुलित। ड्रग्स यह बेमारी नौजवानन मज, चाहे सिगरेट आसे, चाहे तम्बाकू आसे, तो गोडनेथै तमोक या सिगरेट कम से कम मोल मोज गो सोचुन अतन मे बच्चे, अमिस गोस गोडनेथै सिगरेट चुन, ना गोस यह अमिस तमोक चुन। गोड सन माल माज तह मतलब जिठ, चाहे रिश्तेदार सोन घर तो गोड सह जजीर मंगन। मान हिसाब कम से कम गोस इंसानस यह एहसास पन्ने जाए आसन, यह गोस गोडनेथ यह गोडनेथ गोस यह मंगन, या बच्चस वन कह वत पकुन मेन होतन सिगरेटन, कम से कम गोस अमिस गोडनेथै पन्ने जाए एहसास आसन। दोयम चीज़ मोल मोज तक खास ख्याल थवन, अगर यह बच्चे यह अगर सुबह गो शामन आव या दोहस कत क्या कम से कम अमिस 10 मिनट निकाल, अमिस 10 मिनट कड़न, अमिस वन यह यह कत ओसुखन, मल चुक यह कम से कम अमिस पन्ने जाए वुचुन यह बुर कामन सत लोगमुत या बद कामन सत लोगमुत, यह खराब काम यम सत जिंदगी अम सज तबाह गि, तो चाहे अम सत कर पत अस तह। तो गो नंबर 1। नंबर 2 पत यह सन उलमा या सन वाइज सन मीर वाइज यह क्या सन मौलवी साहब कम से कम यमन तम वनान ड्रग्स नौसूर बेमारी मतलब तावन कम से कम यम तनान मस्जिदन मज। तो वन गो ताहम मौलवी साहबस जिम्मेदारी यह गि बार 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 अमे ड्रग्सुकन ख़त्म करने कोशिश कर लुकन ताम यह पैगाम वातान जवानन तान, चाहे बुजुर्ग चाहे बदल कह, तो
तो कम से कम यमन ताम पैगाम वातावन पन बच्चे मत करो खराब तो कम से कम जवानन ते ड्रग्स मसा करो अम गु जिंदगी खराब अम गु पन पान ते खराब पन माहौल ते खराब पन घर ते बर्बाद पन सोसाइटी ते बर्बाद तो कम से कम मौलवी साहब वनान तो ताहम तु मौलवी साहबन ये ऑलरेडी थवन मतलब चालू ड्रग्स क्या वन गस कश्मीरस मज खत्म गन इंशाल्लाह ये पूरे कश्मीरस मज खत्म गन। मौलवी साहब आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगी। आपने कहा कि जब भी हम छोटे बच्चों के सामने स्मोक करते हैं या घर से छोटे बच्चों को बोलते हैं कि मेरे लिए सिगरेट पैकेट लाओ, तो ये भी एक रीज़न होता है कि बच्चा जो है वो ड्रग्स में मुलवस होता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि अगर हम आज की बात करें खाली लड़के ड्रग्स में मुलवस नहीं है, कई सारी लड़कियां बच्चियां हमारी जो है वो ड्रग्स में मुलवस है, क्या ऐसा करना चाहिए घर में ही जिसकी वजह से हमारे ये बच्चे जो है इस बीमारी से दूर है? मैंने पहले भी बोला, मैं वन गोडनेथ कम से कम गस मालिस माज गोडनेथ 10 मिनट 20 मिनट अगर मिसाल मोन बच्चे सह द्राव सुबह मतलब कामि गोवा पढ़ने गोवा क्या गोवा तो कम से कम मे पे शामन वुचन या दोहस वुचन चाहे बह शामन ड्यूटी पे मजूरी पे कम से कम अमिस बच्चस वुचन स कत कम से कम मे अमि खतर 10 मिनट 20 मिनट या ओड गंट कड़न गोडनेथ अमिस बच्चस वुचन स कत दोहस कोरुत क्या चाहे स्कूल कम से कम अगर मैं पोर्मुत 10वीं 12वीं तान या 8वीं तान कम से कम गोस बह अमिस वुचन क्या दोहस काम कर या स्कूल जो स्कूल न अगर नो मे मतलब बास्यो ये स्कूल या अमिस काम लिखित कम से कम गोस बह अमिस टीचरस कर फोन यह स्कूल या पन्ने खानदारनि वन गर यह सा यह पन्न गरकन यह कत दोहस अमिस बच्चस तोस बह कम से कम प्रेशर त्रावन अकि दो लट गया ठीक मतलब वन वोन मे अमिस अगर नो मे 3 लट बास्यो अमिस मज खराबी कम से कम गोस बह अमिस घर मज या अमिस चोब दिन या अमिस शलक कर क्या कर मतलब यम सह क्या वन वापस फेर है। अगर हम बात करें ड्रग्स की तो जैसा कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात, पहले तो हमें ये घर से स्टार्ट करना होगा। तो जैसा हमारे मॉम डैड करते हैं कि बच्चे को ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, उसको बिज़ी रखना है किसी भी चीज़ से। पर्सनली मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं सिंगिंग करता हूँ या मेरा ऑफिस का काम है या स्कूल का काम है या बहुत सारे काम है, तो बिज़ी रहता हूँ तो वो लाइफ ना अच्छी बन जाती है, इंसान बिज़ी रहता है। जैसे कि बात की भाई ने ड्रग्स पर कई सारे रीजंस दिए, तो ड्रग्स की शुरुआत पहले स्मोकिंग से होती है। कोई भी ऐसे ही जाकर ड्रग्स प्रेफर नहीं करेगा, पहले सिगरेट से, तंबाकू से, इन चीज़ों से शुरुआत होती है। तो पहला स्टेप यही रहेगा कि हमारी सोसाइटी में हम सब एक ऐसा माइंडसेट रखें कि जहाँ कहीं भी कोई भी स्मोकिंग करता दिखे तो इस तरह से बूचाड़ करो कि वो छुप कर भी पीने से डरे। स्मोकिंग कोई भी नशा हो किसी भी किस्म का। और सेकंड थिंग, सोसाइटी में प्रेशर है, इस तरह का प्रेशर, छोटी सी गलती अगर बचपन में हो जाए तो हमारे 1 साल तक हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड सर्कल हमें टोकते रहते हैं, तो वो अपने अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो उस प्रेशर से रिलीफ होने के लिए हम अदर सोर्सेज ढूंढते हैं। तो उन सोर्सेज ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए कि प्रेशर जो है, किसी से गलती हो गई उस पर अच्छे से बात करो, उसे सॉर्ट आउट कर दो तो कम्प्लीटली फिनिश। उसे ताने देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर वो प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। और सेकंड थिंग, हर किसी को सेटल होना, लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत होती है और हर कोई होना चाहता है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। इशू अगर आ रहा है तो पेरेंट्स इतने काबिल होने चाहिए कि अपने बच्चे के साथ और किसी और के बच्चे के साथ भी अच्छे तरह से बिहेव करके उसको इतना मोटिवेट कर दें अपने माइंडसेट से कि ताकि वो गलत रास्ते प्रेफर ना करें। तो जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, ये कहीं ना कहीं बच्चे जो है ड्रग्स की तरफ तभी जाते हैं जब ये परेशान हो जाते हैं, जब इनका दिमागी तवज़ुन बिगड़ जाता है। तो बच्चों के साथ बातचीत करें, बच्चों के साथ टाइम दें, और बच्चों से भी ये निवेदन है कि अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आपस में जो बॉन्डिंग है, जो बातचीत है, आप लोग क्लियरली कर सकें और आप इस वबाल वाली बीमारी में ना फंसें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को बचाने के लिए और बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो इस बीमारी से दूर रहने के लिए आपको खुद को कहीं ना कहीं बिज़ी रखना होगा और इस बीमारी से दूर रहना पड़ेगा। जहाँ तक हम अनंतनाग की बात करें,
यहाँ अगर हम रेशो देखें तो अभी 70% यंग यूथ इस बीमारी में मुलव्वस हैं। अगर उनके लिए सोर्सेज हैं, वेज हैं, ज़रिया है, तरीका है, रास्ता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं, पर्टिकुलरली हब्बा खातून ऑर्गेनाइजेशन या साउथ कश्मीर आर्ट एंड ड्रामा यूनिट, अगर उनको किसी तरीके की कोई परेशानी है उनके पास जाए ताकि उनके मसले हल हो जाए और अपने आप को अपलिफ्ट करें और इस वबाल वाली बीमारी से दूर रहे। ड्रग मशहूर क्या गो, ये ड्रग्सस मज क्या गई ज़्यादा मुबतला, मतलब सुबह इंसान नेरान बच्चे यह पाई आसान कोत गो क्या गो या नंबर आ गो अत मज बेच ब्या चीज़ वन यम सात इंसान पोड़ मतलब पढ़ित चाहे 10वीं तान 12वीं तान 14वीं तान क्या कोरोना पत् यह बेरोजगार रोजान, मतलब अमिस मतलब नौकरी मिलान, पत् अमिस वन हुकम कर अस कश्मीरस मज चीज़ गोस पढ़ित पत् नौकरी बन, मतलब अस मज गोस गोडनेथै गोस इंसानस यह अल्लाह ताला सुन मुकद्दर आसन इंसानस वन अगर नहीं नौकरी करे कम से कम गोस कह बिजनेस कर पन कारबार कर, मतलब कह काम कर यम सह यह पन पान तह ठीक थह अस तह मालिस माज तह ठीक, मगर अस सिर्फ नौकरी लोगमुत ये बे बेरोजगार रूद, मतलब 10-15 वरियन 5 वरियन यह आवार गसन ओर योर यम सात बेस लड़कस लोग चरस लड़कस बेस लड़कस आवार लड़कस अमिस बनो सह आवार इंसान, यह मतलब हुत नशस मज तन यथ नशस मज ये बाकियन सत लोग यह गसन इंसान अमे खराब गसन। तो बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल होता है उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, बच्चा मतलब वो ना मुलव्वस हो जाता है दूसरे फ्रेंड्स के साथ कि ये कोई अच्छा काम कर रहा है, ये घूमते हैं फिरते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट को भी नहीं पता होता है कि मोन बच्चे आसान पूरे ख़राब गोमुत। अगर इस सूर्यम कत करो, हमें अवेयरनेस कैंप्स करने चाहिए, हाँ, या कंसर्न DSP होता है, कंसर्न अवकाफ कमेटी होते हैं, या मोकदम आसन या कोई और होता है, उनको अवेयरनेस कैंप करने चाहिए, उनको पाबंदी लगानी चाहिए उस घर पे जो कि लानत दूसरे घर की लानत उजाड़ते हैं, दूसरा घर ख़राब करते हैं। हमारे माँ बहनें जिन मार पड़ती है, मेरी मॉम डैड, लाइक हर किसी के पास मॉम डैड होते हैं, अगर मैं उनका रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, अगर मैं उनका बेटा हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि मैं उनका इन फ्यूचर ख्याल रखूँ। हर बच्चे का यही सपना होता है कि मैं अपने मॉम डैड का ख्याल रखूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। अगर हम 5वीं बात करें, या कोई इंसान होता है जन जुह आसन, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कोई इंसान होता है पता अगर सिगरेट चाहूँ वो नहीं बोल पाता है, उस इंसान को आपको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए वहीं पे। अगर ये बंदा सिगरेट पीता है, इसको बोलना चाहिए कि क्या चाहूँ सिगरेट, उसके मॉम डैड को इन्फॉर्म करो, हो सकता है उस चीज़ से वो बच्चा सुधर जाए। या हर कोई चीज़, या मोबाइल फ़ोन आजकल यूज़ होता है, बच्चे को कम्युनिकेशंस मिलती है कि वहाँ ये है वहाँ ये होता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करता हूँ कि इस चीज़ के खिलाफ प्लीज़ देखा जाए, अवेयरनेस कैंप होने चाहिए, या कंसर्न पुलिस स्टेशन होते हैं या स्कूल होते हैं, बच्चा स्कूल जाता है वहाँ बंक करता है, या ट्यूशन जाता है, आजकल कोई भी स्कूल नहीं जाता वहाँ, वो ट्यूशन ज़्यादा प्रेफर करता है, वो ट्यूशन का ये टीचर भी नहीं जानता कि बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ से आता है तो क्या करता है। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ, इस चीज़ के लिए देखिए, और टीचर से अपील करता हूँ, पर्सनली मॉम डैड या किसी का भी पेरेंट होता है तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल रहिए, ताकि हमारा जो कौम है, हमारे भाई है, पर्सनली बहनें हैं, वो चीज़ बचे। गवर्नमेंट एक स्पेशल पुलिस, रिज़र्व पुलिस रखे जो कि आकर ड्रग्स के एरिया रिसर्च करें। यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रग बनाने वाले होते हैं, तो मुझे खुद से भी ये पता है, वो चरस है, जैसे चरस उठाने का दिन का 3,000 देते हैं। अब जिस बंदे की आमदनी महीने की 15,000 है, 10,000 है, बताओ वो 2,000-3,000 पर क्यों नहीं जाएगा दिहाड़ी के। तो वो मेन रीज़न उनको मिल गया कि हाँ उनके पास पैसे नहीं है, हम 3,000 देंगे तो उनको प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख जितना का होगा उतना आएगा। तो मेन रीज़न ये भी है। और पुलिस को रिश्वत दी जाती है ताकि वो अपना काम करें, और उस पर कोई भी चार्जेस लगे, पॉलिटिक्स खेल कर वो उस पर से वो चार्जेस हटा दें, तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिज़र्व पुलिस रहनी चाहिए जो कि एरियाज़ को इंस्पेक्ट करे जहाँ पर ड्रग्स बनते हैं, कहीं ज़मीन है, कोई इनसाइड फार्म है, जिस तरह का भी है, और उसे ख़त्म करें। तो पॉजिटिव सोच रखो अपने माइंडसेट में। थैंक यू। सब अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, जो स्कूल में जाते हो या किसी
बाहर स्टेट में जाते हो पढ़ने के लिए, उनके लिए पूरा ध्यान रखिए। जो ड्रग्स में मुलविस हो और किसी नशे में मुलविस हो, और उस बाप उस बच्चे पर पूरा ध्यान रखिए। आज लोग बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में जाते हो, बाप बोलते हो उस स्कूल में जाते हो मेरे बच्चे, तो उसको ध्यान नहीं रखते। जब बाद में कोई उलमा उठाते हो, बोल रहा था बाहर वाले बच्चे, कश्मीर वाले बच्चे वो ड्रग्स पी रहे हो किसी होटल में या किसी बाहर साइड में। जैसे कि सबों ने अपनी अपनी राय दी है रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड ऑल, हर कोई पेरेंट भी, वो तो पेरेंट भी खुद से बोल रहे हैं कि बच्चों पे फोकस रखना चाहिए। बट सबसे मेन चीज़ मैं कहूँगा ये कि पेरेंट्स को और जो इनके बच्चे हैं, बच्चों को आपस में फ्रेंड सर्कल अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स के साथ कोऑपरेशन अच्छी होगी तो फ्रेंड सर्कल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिस चीज़ की वजह से जब हम फ्रेंड सर्कल में जाते हैं ड्यू टू द इनकॉपरेशन विद द पेरेंट्स, तो हम फिर किसी भी चीज़ में मुलवस हो सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स के को भी और साथ में उनके बच्चों को भी कि अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेटिवली बिहेव कर ले। जो भी प्रॉब्लम आती है अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर ले, क्योंकि एक पेरेंट ही ऐसा एक बंदा होता है जो आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है। अकिस लड़की पज़ पढ़ुन लेखुन ध्यान सान पन पढ़ाई पूर कर पन्न कोठन पे स्टैंड रोजुन, कंस पे पज़ न तमिस पन पान डिपेंड थवन कह, तमिस पे पन्न कोठन पे पान स्टैंड गसन। यम खत तमिस मोल मज त्रावन पढ़ने खत तमिस पन्न पढ़ाई कुन ध्यान दिन, ना कि बे कुन खोटकारस कुन ध्यान दिन। पन्न कोठन पे पान खड़ा गसन, पन जिंदगी पान बनावन, ना कि कंस हंदिस पे कंस हंदिस बलबूतस पे पकुन। तमिस पन पान स्टैंड कर। तो जहाँ तक हम बात करें वुमेन डेवलपमेंट या वुमेन अपलिफ्टमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी स्कीम्स रखी हैं जिससे एक औरत, एक लड़की खुद अपनी टांगों पे खड़ा हो सकती है। या फिर स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हब्बा खातून ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स दे रही हैं जिससे एक लड़की, एक औरत खुद अपनी टांगों पे खड़ी हो सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कटिंग टेलरिंग, वो भी एक सोर्स है जिससे एक औरत खुद अपनी टांगों से खड़ी हो सकती है। या फिर हमने देखा है कि कश्मीर में ही एक इलाके में एक लेडी ने अचार से शुरुआत की, उनका अचार फॉरेन तक जाता है, तो उसने खुद अपनी टांगें स्टैंड करी, न कि वो किसी पे डिपेंडेबल है। इसी तरीके से एक औरत में इतनी कुव्वत होती है, इतनी ताकत होता है कि वो कोई भी चीज़ खुद से सही से कर सकती हैं। इसमें इतना ताकत होता है, जब वो एक घर को घर बना सकती हैं तो वो अपने आप को डेवलप क्यों नहीं कर सकती। लेकिन इसमें अब पूरी फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कश्मीर वैली में कई सारे इलाकों में बच्चों को सपोर्ट किया जाता है, बच्चियों को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे बच्चियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जिससे वो खुद को खुद ही अपलिफ्ट कर लेते हैं। तो उनसे भी निवेदन है कि वो बच्चियों को पूरा मौका दे अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को अपलिफ्ट करने का। तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स रखी हैं, या फिर खुद के दिमाग से भी वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। कि जो वुमेन्स के लिए राइट्स है तो वो मेंस को भी देनी चाहिए, क्योंकि मेन आर आल्सो इक्वल टू वुमेन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक औरत की शादी होती है तो इसको इसलिए डाइवोर्स दी जाती है क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि जो एक वुमेन होती है वो हर रोज़ अपनी मतलब जो हस्बैंड है वो उसको दिन ब दिन हमेशा नहीं बोलना चाहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उसको अपने लिए वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए किसी पे। तो वो फिर अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं करती है। जो वुमेन्स है इनको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए, देयर एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। एंड ऑल्सो इफ़ वी विल लाइक टू सी सोशली एंड पोलिटिकली, यू ऑल मे बी अवेयर अबाउट द इलेक्शंस, जिसमें हम देखते हैं कि टोटल 2 MLAs है जो कि वुमेन MLAs हैं। एंड दिस टोटली इम्प्लीमेंट्स और दिस टोटली गिव्स अ क्लू दैट वुमेन्स आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड। सो दिस इज़ अ मेन मोटिव एंड द मेन पॉइंट दैट आई वांट टू से, दैट वुमेन शुड ऑल्सो हैव टू गिव द इक्वल राइट्स। द गवर्नमेंट शुड गिव द इक्वल राइट्स टू द वुमेन जस्ट लाइक द मेन्स। दे शुड गिव
proper education, proper I can say rules and laws to the women. Just like उनको जो खाली हमें जो इस सोसाइटी में जो कहा जाता है कि वुमेंस को खाली हाउस होल्ड वर्क्स के लिए रखा जाना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट गुड. जैसे कि इस्लाम में भी आया है एजुकेशन हर किसी के लिए है. नॉलेज गेन करना इट्स फॉर नॉट ओनली मेंस, इट्स ऑल्सो फॉर वुमेंस. सो हमें वुमेंस को भी तालीम देनी चाहिए जिससे कि वो स्टेबल रहे अपनी लाइफ में और कामयाबी हासिल कर सके. थैंक यू. बहुत वन यहान कोर माहौलस मज मतलब अहम रुकन अहम चीज़ मतलब अल्लाह ताला कायनात अंदे जरिए यह सा यह ओनमुत मतलब कायनात चलावन. तो नंबर 2 कोर मतलब कोर हेचन पर्न लिखन गर तेल सही तरबियत अमिस मिलान सही तरबियत. तो कोर यह सा यह चाहे वुमेन चाहे मतलब कोर मोज पे मोज त बनान यह घर चलावन यह अमिस अमुक हिसाब आसान अल्लाह ताला थोमुत क्या हुजूरो तो फरमो यम यह सा यह कोर इंसानस यह सा यह मालिस माज अमिस औलाद त मतलब नेचू त कोर त वन निमो कोर मुकाबल निमो कोर क्या कोर मालिस माज ज़्यादा शफीक तो रफीक. कोर अम सुंद यह दाग मतलब कोर यह बान छलान वलान मतलब कोर समझान अमिस यह मोल मोज अमिस यह पलो वलो कर साफ मतलब पलो छलान बान मतलब बत वत शेरान. कोर मज सिफत अल्लाह ताला थमित क्या हुजूर तो फरमो यमो दोन कोरन असल तरबियत दिज तम आसन जन्नतस अंदर अस सतन दोन अंगुश्तन बराबर मतलब दोन जंग हाय हुजूरो फरमो यिथकन आसन यमो यम कोर दिज असल सही तरबियत पत पर्न लिखन पत कर अम सुंद खानदर कोन अम सुंद निकाह कोरुन तो फरमोक तम आसन दोन अंगजन दरमियान मतलब फरमोक यिथकन आसन तम अस जन्नतस अंदर. तो कोर माशरस मज अहम चीज़ अम यह सा यह पर्न लिखन अमिस सही तरबियत दिन ताकि यह सा यह कोर पक ब्रोट यह तालीम अमिस दिन कोर हिंद यह सा यह कोर पक ब्रोट. अल्लाह ताला हाय अस असलुक बहार. तो चलिए नाजरीन, अनंतनाग के लोगों से बात हुई, बात एजुकेशन पे हुई, ड्रग्स पे हुई, स्पोर्ट्स पे हुई, और नाजरीन बात अपने माहौल को बचाने के बारे में हुई. नाजरीन अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसले हमारे प्रोग्राम में शुमूल करना तो हमारी वेबसाइट्स पे जाके हमें DM कर सकते हैं. तब तक के लिए दीजिए रूबरू की टीम को इजाज़त. अल्लाह हाफिज.